हेलो नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है और आज आपको पता है संडे है, तो संडे को स्पेशल हम शानदार टेस्ट लेने वाले हैं। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा, वो भी इंडियन आर्मी के बेहतरीन नए सिलेबस के अनुसार होगा। पूरे 50% जिसमें 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले और नए नए क्वेश्चन। थोड़ा सा आज का पेपर हार्ड लेवल का रहेगा क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं। आज ऐसा मान के चलिएगा आप एक ओरिजिनल पेपर की हम बात कर लेते, फीलिंग आपको दिलाने वाला पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे एडुकृष्णा ऐप जिस पर आपको रेगुलर क्लास की पीडीएफ और इस क्लास का टेस्ट भी दिलाया जाता है, तो एडुकृष्णा ऐप आप डाउनलोड करने के लिए मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। 9057167027 ऐप का लिंक भेज देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको दे रखा है, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड करके वहां से अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल क्लासेज की पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती है। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया होता है। और कालीबंगा आपको पता होगा वर्तमान में किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध पहले बात कर लेते किस नदी पर हुआ था? तो याद रखिएगा दया नदी पर हुआ था। किस नदी पर हुआ था? दया नदी पर हुआ था। और हुआ कब था? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे 261 बीसी, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। बीसी कह दो या ईसा पूर्व कह दो। क्या कह दो? ईसा पूर्व कह दो, एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में कहे तो बीसी कह सकते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे 261 बीसी, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने है। विदेशी यात्री फाइयान। फाइयान किसके काल में भारत आया था? तो हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको पता है किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। हवेन सांग की बात कर लेते हैं तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। मेगस्थनीर की बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त यानी मौर्य यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के काल में भारत आया था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गुलाम वंश का संस्थापक यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन विद्यार्थियों का जवाब एकदम सही है। सभी विद्यार्थी साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहेगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकृष्णा ऐप पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 5 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई। पहले बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी? झांसी की थी। याद रखिएगा इसका हम बात कर लेते हैं, बचपन का नाम क्या था? मनु था। बचपन का नाम क्या था? मनु था। अब बात कर लेते हैं उसके घोड़े का नाम क्या था? तो बिल्कुल आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे पवन, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एकदम आसान क्वेश्चन था। और हम बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम कई बार पूछा गया तो चेतक था, याद रखिएगा। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 6 नंबर आपके सामने, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता यानी चौथा स्तंभ कहा था? तो ये आपको पता होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे बरक, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आपको पता होगा मीडिया को चौथी सत्ता कहा जाता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? चौथी सत्ता कहा जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने है, योजना आयोग। किसकी बात कर रहा है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा योजना आयोग के आधार पर यानी उसके स्थान पर वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। और जल्दी से कमेंट करके बताएगा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की जगह आपको पता है वर्तमान में नीति आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देने की कोशिश करेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं यूएनओ, क्या कहते हैं, यूएनओ कहते हैं, उसका पहला महासचिव कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला महासचिव कौन था। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, ट्रिगवेली, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और यूएनओ की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इसका मुख्यालय कहां है ये भी जल्दी से कमेंट करके बता दो। बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है, हमारा ब्रह्मांड का केंद्र क्या है। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, यानी हम बात कर लेते हैं, वैसे आपको पता है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र की बात करें तो आपको ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है, एक सूर्य दिखाई दे रहा है, एक आकाशगंगा दिखाई दे रहा है। वैसे हम बात कर लेते हैं, थोड़े से ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वैसे बात कर लेते हैं, हमारा जो सौर मंडल है वो आपको पता है आकाशगंगा में स्थित है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, आकाशगंगा जवाब होगा। अब आपको ध्यान रखना है, सूर्य एक तरह का क्या होता है, तारा होता है। सूर्य एक तरह का क्या होता है, तारा होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह, जैसे पृथ्वी हो गया, और भी ग्रह वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, और सूर्य की बात करें तो क्या एक तारा है। चंद्रमा की बात करें तो हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 आपके सामने, केलों का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो केलों का सर्वाधिक उत्पादन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बात कर लेते हैं भारत, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिलोन था। ब्राजील आपको पता है किस में प्रथम है, कॉफी उत्पादन में प्रथम देश की बात करें तो याद रखिएगा ब्राजील है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आता है ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, एक आता है ऑस्ट्रिया और एक आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी जल्दी से कमेंट करके बता दो। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी सारे विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज रहते हैं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बात कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, कैनबरा, कैनबरा, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, याद रखिएगा वियना है। क्या है, वियना है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 12 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा हम बात कर लेते हैं महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब कई सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे जो कि उनका उत्तर गलत हो जाएगा। यह तो है भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेते हैं तो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और यदि ऑस्ट्रिया यानी हम बात कर लेते हैं, सॉरी, एशिया की बात करें तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, बोर्नियो, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, यानी तट रेखा समुद्र नहीं लगती है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। ओडिशा में आपको पता है लगता है, और गुजरात में भी लगता है, गुजरात में सबसे लंबी है, याद रखिएगा गुजरात में क्या है, सबसे लंबी है। और बात कर लेते हैं गोवा में सबसे छोटी है, सबसे छोटी तट रेखा की बात करें गोवा में है। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले में, ओडिशा में है। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, मिजोरम में तट रेखा नहीं लगती है, समुद्री तट रेखा। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत की प्रथम अणु शक्ति पनडुब्बी कौन सी है। भारत की प्रथम अणु शक्ति हम बात कर लेते हैं पनडुब्बी कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क दूंगा। एक बार हिंट दे देता हूं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा भाई कौन कौन विद्यार्थी। और इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर देखना चाहते हो तो एडुकेशन ऐप पर आप टेस्ट लगाओगे। आज की क्लास का टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा क्लास पूरी होते ही, तो वहां आप हल भी देख सकते हैं। लेकिन पहले सबको क्या करना है, कमेंट करके देखना है, ताकि आपको भी पता चले हमने कमेंट सही किया या गलत किया है। अब कई विद्यार्थी क्या करेंगे, पहले कमेंट करेंगे, उनका गलत होगा तो फिर जाकर देखेंगे और फिर चेंज कर देंगे। ऐसा काम नहीं करना है, जो भी आप करें सही अपना दिमाग से करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 15 नंबर। क्या दे रखा है, गोल्डन आइट्रस। हम बात कर लेते हैं गोल्डन आइट्रस की बात कर लेते हैं, किस देश में है। जल्दी से
बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, लेबनान, किसकी बात कर रहे हैं, लेबनान, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करते हुए देखिएगा, और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करनी है एडू कृष्णा ऐप पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि साइंस का पार्ट शुरू हो चुका है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान आपको पता होगा लगभग 6 होता है। कितना होता है? औसत पीएच मान की बात करें 6 होता है। और यदि मैं बात करूं रक्त का पीएच मान, जल्दी से देखिएगा भाई, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। और रक्त क्या होता है? दुर्बल। हम बात कर लेते क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। प्रकृति कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, बी की तरफ जा रहे, अग्नाशय ग्रंथि, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने 18 नंबर। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। सिनेबार, सिनेबार किसका आयस्क है? तो ये आपको पता होगा पारे का है। किसका है? और पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, सिनेबार का सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेबार का सूत्र क्या होता है। और सिनेबार का हम बात कर लेते हैं, रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपको पता होगा इलायची को कहा जाता है। इलायची को क्या कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है। और किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर है। रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, ये किसके मात्रक है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो ये आपको पता है कोण का मात्रक होता है। किसका? कोण का मात्रक होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता की जहां बात आती है कौन होता है? सर्वदाता की बात करें ओ होता है। सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और सर्वग्राही की बात करें, याद रखिएगा सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही की बात करें तो ए भी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वदाता की बात करें तो ओ होता है, और सर्वग्राही की बात करें ए बी होता है, क्योंकि ए बी क्या होता है? ए से भी ग्रहण कर लेता है, बी से भी कर लेता है, और ए बी से भी कर लेता है। और ओ आपको पता है सर्व क्या होता है? दाता होता है। और रक्त समूह की बात करें सबको देने वाला होता है। दाता का मतलब देने वाला, तो सर्वदाता वो होगा और सर्वग्राही क्या होगा? ए बी होगा। सबको पता है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या है? हवा में ध्वनि की वेग कितनी होती है? पहले बात कर लेते हैं, निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 होता है। याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। और चंद्रमा पर आपको पता है निर्वात है, इसी कारण हम बोलते हैं तो केवल होठ डालते हुए दिखाई देते हैं, जबकि हमारी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है? निर्वात है। अब बात कर लेते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ये प्रकाश का वेग है कहां? निर्वात में। यह प्रकाश का वेग कहां है? निर्वात में। अब बात कर लेते हैं हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे 332 मीटर प्रति सेकंड, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी विद्यार्थी जिनका भी 27 मार्च को एग्जाम होने वाला है, यानी जिनका भी आगामी पेपर होने वाला है, और यदि आप चाहते हो कि लगभग 30-40 के दिन के अंदर हमें कोर्स रिवाइज करना है, तो एडू कृष्णा ऐप पर पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें हमारी अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, टॉपिक वाइज एकदम 0 लेवल से। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल हो रही है। तो जो भी विद्यार्थी पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप आराम से इनरोल कर सकते हो और अपनी स्टडी को और मजबूत कर सकते हो। और एडू कृष्णा ऐप पर आपको पता है रेगुलर टेस्ट भी लगता है, जो निःशुल्क लगता है।
है और कोर्स लेना चाहे, क्योंकि आपको पता है फैकल्टी वगैरह के थोड़े चार्ज नॉर्मली हमने रखे, क्योंकि हमारे ऊपर जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो टॉप से टॉप है। इस कारण आपको पता है कम प्राइस में आपको बहुत ही शानदार फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया, जैसे आप कोर्स लोगे तुरंत पूरा कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे आप एडमिशन लोगे तुरंत मिलेगा, तो आप चाहो तब देख सकते हो, कितने भी घंटे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ हम पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। तो हेलोजन में हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक ऋणात्मकता किसकी होती है, तो आपको पता होगा फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो कौन होती है, लिथियम होती है। और प्रतीक क्या होता है, Li होता है। प्रतीक क्या होता है, Li होता है। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K होता है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको पता होगा कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यह भी कई बार पूछा गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सामान्य जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है। और भारी जल का क्या होता है, याद रखिएगा, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 27 नंबर आपके सामने है। गाजर में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो गाजर में पाया जाने वाला विटामिन ए होता है। कौन होता है, विटामिन ए होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, ए की कमी से रोग कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो रतौंधी होता है। कौन सा होता है, रतौंधी, जो कि आंखों से संबंधित बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने, डिप्थीरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल यह बीमारी आपको पता है गले से संबंधित क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक, किसका, दूरी का। और पारसेक, याद रखिएगा, एक पारसेक भी पूछा जाता है। पारसेक की बात करें तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो क्या होता है, पारसेक होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होने जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन से। और सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा क्लास पूरे 50 प्रश्नों की आपको लगानी है, ताकि आपको पता चले आपके कितने स्कोर आते हैं। अंत में आपको कमेंट करके भी बताना है कितना स्कोर आज की क्लास में आया है, क्योंकि आप गणित को डरना नहीं है, गणित से आपको डरना नहीं है, आराम से आपको हल करना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको हल करके बताऊंगा। यदि x और क्या दिया, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया, 5 है, तो आपको बताना क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है मैंने एक तरीका बता रखा है, क्या करो, 5 का स्क्वायर करो। क्या करो, 5 का स्क्वायर करो। और यहां क्या है आपको पता है, प्लस है, इसका मतलब -2 कर दो। प्लस है मतलब -2 कर दो, तो 25 - 2 कितना होगा, आपको पता है 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। तो इसका मतलब जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, बी की तरफ जा रहे, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही। एक बार मिलाते रहेगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहेगा, कोई गणना वगैरह में मिस्टेक ना हो, यह आप बताते रहना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार दे रखा है, 16 की घात 1/2। ये कैसे दे रखा है, 16 की घात 1/2। और गुणा में क्या दिया, 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 दे रखा है। 16 की घात 1/2 का मतलब क्या है, रूट निकालना है। और 16 का रूट कितना आता है, आपको पता है 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। और फिर आपको पता है 16 का रूट कितना है, 4 आया। आपको पता है निकालते कैसे, एक बार मैं इधर बता देता हूं। 16 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपको पता है पहले 2 का जाएगा, कितनी बार गया, 8 बार। फिर 2 का जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा,
फिर 2 का जाएगा, 2 के युग्म बनाने, देखो बट्टे में घात होती है ना, उतने युग्म बनाने पड़ते हैं, तो 2 के युग्म आप बना सकते हैं, एक ये बना और एक ये बना। इसका मतलब कितना आया, हम कह देते 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब कितना आया, 4 आया, यानी यहां 4 आ गया। अब 32 के अभाज्य गुणनखंड इधर कर दूं क्या, 32 के अभाज्य गुणनखंड पहले मैं आपको करके बता देता हूं। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाए, 16 बार, फिर 2 का देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, और फिर 2 का देंगे 2 बार, और फिर 2 का देंगे 1 बार। युग्म कितने का बनाने हैं, बट्टे में घात कितनी है, 5, इसका मतलब 5 पूरा पूरा ही बना, 1 2 3 4 5 पूरा पूरा ही बना, इसका मतलब 2 आएगा बिल्कुल। 4 गुना 2 का मतलब कितना, आपका जवाब आएगा 8, जो कि शायद ऑप्शन में दे नहीं रखा है। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है, 13 नंबर। मिस्टर खिचड़ ने अपनी आय का 3/7 भाग खर्च कर दिया, यानी 3/7 भाग का मतलब क्या हुआ, कुल 7 भाग। कुल हम बात कर लेते, खर्च कितना किया, देखिएगा खर्च कितना किया आपको पता है, 3/7 भाग, इसका मतलब 3 खर्च कर दिया। कुल आय कितनी थी, कुल मान लेते, कुल आय कितनी थी, कुल हम मान लेते 7 थी, कुल कितनी थी 7 थी, 7 में से 3 खर्च कर दिया, यानी बचत कितनी हुई, जल्दी से बताएगा। बचत की बात करें तो कितनी होगी, 5, यानी हम बात कर लेते 7 में से 3 गया, 4 बचा, कितना बचा, बचत की बात कर लेते 4 की बचत हुई। अब आपको पता है उनके पास बचे रुपए, ये बचत ही तो दे रखी है 600 रुपए, तो 600 रुपए कितने के बराबर होंगे, 4 बराबर 4 अनुपात का मान कितना दिया, 600 दिया, तो 1 बराबर कितना आएगा, 600/4 आएगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना कुल आय, कुल आय कितनी थी, 7 थी, इसका मतलब ये 15 बार कटा, यानी हम बात कर लेते 15 बार कटा, एक शून्य, 15 गुणा 7, 15 7 कितना होता है, 105 होता है, और एक शून्य लग गया, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 1050 रुपए आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या आपको बताना है। जैसे इनमें बात कर लेते हैं, आपको पता है दोनों में 7 का भाग दोनों में जा रहा है, इसका मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं है। इनमें आपको पता है इसमें किसका जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 5 का, दोनों में कॉमन नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही होगा। आगे बात कर लेते हैं, इनमें आपको पता है किसका, 31 का दोनों में जा रहा है, 31 का दोनों में जा रहा है। इनमें बात कर लेते 2 का दोनों में जा रहा है, इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ किसी संख्या से विभाजित नहीं है, तो आपको पता है बी वाला है, क्योंकि 18 है वो 3 से विभाजित हो रहा है, वो 5 से, यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको दे रखा है, जल्दी से एक बार जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया, 7 5, हम बात कर लेते हैं, आपको औसत दे दिया, औसत कितना दिया, 7 दिया, इसका मतलब हम करेंगे 7 प्लस कितना 5, और प्लस कितना x प्लस 4, और प्लस कितना 8, और इनका योग कितना होगा, संख्या कितनी है जोड़िएगा एक बार, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 7 गुणा 5 करेंगे। कुल योग की बात करें, क्योंकि एवरेज को जितनी संख्या होती है उससे गुणा करते हैं तो योग आता है। अब जल्दी से जोड़ दो, हम बात कर लेते हैं, इधर जोड़ेंगे 7 और 5 12, और 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 16, और 16 और 8 की बात कर लेते हैं, 16 और 8 कितना होगा, एक बार देखिएगा जल्दी से, 24 होगा क्या, 24 होगा, 24 बराबर 24 प्लस x बराबर कितना 35। अब आपको पता है ये घटेगा उधर जाके, तो 35 माइनस क्या करेंगे 24 करेंगे, और 35 में से 24 घटाते कितना बचता है, 11 बचता है, कितना, तो आपका जवाब कितना आएगा, 11 आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 36 नंबर। यदि एक विद्यालय में लड़के, हम बात कर लेते हैं बॉयज, किसकी बात कर रहे हैं, बॉयज, और फिर बात कर लेते हैं गर्ल्स, किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स, ये लिख दिया गर्ल्स। अब बात कर लेते हैं 8:7 है, ये 8 अनुपात में, और ये किस अनुपात में, 7 अनुपात में। अब आपको पता है लड़कियों की संख्या 182 है, लड़कियां कितनी है, अनुपात में 7, 7 बराबर कितना दे दिया, 182 दिया, 7 बराबर 182 दिया, तो 1 बराबर कितना आएगा, 182/7, जल्दी से कर दो, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, फिर 6 बार यानी 26 है, 6 बार गया ना, बिल्कुल एक बार देखिएगा। यदि मैं बात कर लेता हूं 35 फिर 42, बिल्कुल 26 बार। अब आपको पता है 26 गुणा कुल आपको निकालना है, कुल निकालना है, कुल विद्यार्थी निकालना है, देखिएगा कुल विद्यार्थी का है, कुल विद्यार्थी अनुपात का योग कितना होगा, टोटल में कर देता हूं यहाँ, टोटल में अनुपात यहां लिख देता हूं कितना होगा, 15 होगा, टोटल अनुपात कितना होगा 15, तो 15 गुणा 26 करना पड़ेगा, यानी 26 गुणा 15 कर दो, या 15 गुणा 26, 15 छक्कड़ी कितना होता है, 150 होता है, 15 छक्कड़ी कितना होता है, 150 होता है, यानी हम बात सॉरी 15 छक्की कितना होता है 90, 15 छक्की 90 हो गया, फिर हासिल लगी 9, 30 और 9 कितना हो गया 39 हो गया क्या, 39, बिल्कुल आपका जवाब कितना आएगा
390 आएगा। कितना आएगा? 390। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 37 नंबर। एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम बात कर लेते हैं 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्रय वस्तु कितनी है, मैं हमेशा बताता हूं क्रय वस्तु कितनी है। वस्तु खरीदी कितनी बताइएगा जल्दी से, तो 21 वस्तु खरीदी। कितनी खरीदी? 21 खरीदी। और विक्रय वस्तु कितनी है, फिर बता देता हूं, मूल्य नहीं लिख रहा हूं भाई, विक्रय वस्तु कितनी है यानी बेची गई वस्तु कितनी है, जल्दी से बताएगा। हम बात कर लेते हैं 15 है। बेची गई वस्तु कितनी है? 15 है। और मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको कई बार बताया, आपको मूल्य दे तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और वस्तु दे तो विक्रय वस्तु पर लाभ या हानि निकाली जाती है। यहां जिक्र किसका हो रहा है? वस्तुओं का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं लाभ किस पे निकाला जाएगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? हम कहेंगे लाभ बट्टा क्या लिखेंगे? लाभ बट्टा विक्रय वस्तु लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर बोल देता हूं। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे सर विक्रय मूल्य लिख रहे हो, नहीं, मूल्य की बात करें क्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तु की बात करें विक्रय वस्तु लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, गुणा 100 कर देते तो आपको पता कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ? 21 खरीदी और उतने रुपए में 15 ही बेच रहा है। इसका मतलब लाभ कितनी वस्तुओं का हुआ? 6 वस्तुओं का हुआ। बिल्कुल 6 बटा कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे और गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 5 से काट दो कितनी बार? 3 बार। और 5 से 20 बार, कितनी बार? 20 बार। और 3 से काट दो 2 बार, यानी 20 गुणा 2 यानी कितना आएगा आपका? 40। कितना आएगा? 40 आएगा क्या? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने 38 नंबर। मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में पूरा काम करता है। पूरा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और 10 दिन काम कर लिया तो कितना भाग कार्य करेगा? तो कितना भाग कार्य करेगा? जैसे हम बात कर लेते हैं पूरा काम करने में 20 दिन लग रहा है और 10 दिन में कितना काम हो जाए? आप आराम से बता दोगे 10 दिन में आधा काम हो जाएगा और आधा काम बचेगा। तो आपको यही तो पूछा कितना कार्य करेगा, तो 10 दिन में कितना काम हो गया? आधा काम हो गया, यानी 1/2 काम हो गया। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और बच्चा भी कितना? 1/2 बचा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 39 नंबर है। कमल 400 मीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में हम बात कर लेते हैं पार करेगा? तो पहले बात कर लेते, यदि मैं बात करूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब देखो मिनट आपको निकालना है। क्या निकालना है? पहले हम निकालेंगे सेकंड में, सेकंड में निकाल लेंगे क्योंकि दूरी आपको कितनी दी, मैं यहां लिख देता हूं दूरी। ध्यान से देखिएगा दूरी कितनी देर की है। दूरी अगले ने दी है कितनी? 400 मीटर। 400 मीटर में देर के, इसका मतलब चाल किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। चाल आपको क्या दी? आपको दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा दी और इसको चेंज किस में पड़ेगा? बदलना किस में पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। जल्दी से काट दो, 2 से काट सकते हो आप 10 बार। कितनी बार? और 10 बार और यहां 9 बार, यानी ये आएगा 50/9। कितना आएगा विद्यार्थियों? 50/9 आएगा। ये किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल आ गई, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। अब आपको निकालना समय, और समय बराबर क्या होता है बताइएगा जल्दी से। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी बट्टा चाल जल्दी से रख दो। दूरी कितनी है? 400 और बट्टे में हम बात कर लेते हैं 50/9 रखेंगे। अब 9 आपको पता है ऊपर गुणा में चला गया ना, बिल्कुल गुणा में चला गया। अब जल्दी से काट दो, कट रहा है वो, ये शून्य काट दिया और 5 का भाग जाएगा 8 बार। कितनी बार? और 8 गुणा हम बात कर लेते हैं 8 गुणा 9, यानी कितना आ गया? यह आपका आ गया 72। क्या आया? 72 सेकंड आ गया, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में थी। 72 सेकंड आएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 1 मिनट और 12 सेकंड। क्या कहेंगे? 1 मिनट और 12 सेकंड, यही कहेंगे क्या? 1 मिनट और 12 सेकंड। और 1 मिनट और 12 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट और 12 सेकंड कहीं दिखाई दे रहा? नहीं, मिनट में ही दे रखा है। इसका मतलब 1 मिनट और फिर बात कर लेते हैं 12 को हम भाग दे देते हैं किससे? 12 को भाग देंगे 60 से, तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो हम कहेंगे 12 मिनट, यानी 1 मिनट और कितना? 1/5 मिनट और होगी, यानी हम कहेंगे एक सही 1/5 मिनट। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी डी की तरफ जा रहे हो, सॉरी क्या, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, या तो आप कह सकते हो 72 सेकंड, ये भी आपका सही है। 1 मिनट 12 सेकंड भी कह सकते हो। और 12 सेकंड का मतलब 12/60 करेंगे तो 1/5 आ गया, तो हम कहेंगे 1 मिनट 12 सेकंड, या कहेंगे एक सही 1/5 मिनट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने 40वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्या दिया, किसी वृत्त का व्यास दे दिया, यानी हम बात कर लेते त्रिज्या क्या होगी 7/2 होगी। व्यास दिया इसका मतलब 7 व्यास दे रखे, त्रिज्या क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर होगी, यह आपने नोट कर लिया। और उसकी परिधि बताने, और परिधि क्या होती है, परिधि जल्दी से बता दीजिएगा, परिधि क्या होती है 2πr होती है। परिधि क्या होती है 2πr होती है, जल्दी से मान रख दो। 2 गुणा 22/7 गुणा कितना रखोगे 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर। कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको फिर दे दिए। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही जवाब दे पाएंगे। 41 नंबर, टेन थीटा आपको क्या दिया, टेन थीटा दिया। और टेन थीटा कितना 3/4 है। आपको पता है टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो जल्दी से बताएगा कर्ण क्या आएगा, ये तो सबको पता है, कर्ण कितना आएगा 5 आएगा ना, कर्ण 5 आएगा। सब निकाल के देख सकते हो क्योंकि 3 और 4 के लिए कर्ण कितना आता है 5 आता है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है साइन थीटा, प्लस में क्या निकालना है, प्लस में सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। अब बात कर लेते हैं लाल बट्टा कक्का, जल्दी से लगा दो, इधर मैं साइड में लिख देता हूं लाल बट्टा कक्का। क्या लगाना हमें, लाल बट्टा कक्का लगाना है। आपको पता है साइन की बात कर लेते हैं लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन का मतलब क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। और प्लस में बात कर लेते हैं सेक क्या होता है, सेक यहां होता है, देखो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक ये वाला है, कर्ण बट्टा आधार। क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार होगा। जल्दी से कर दो कर्ण बट्टा आधार। अब आपको पता है जल्दी से कर दो लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना 3 बट्टा कितना करना पड़ेगा 5, और प्लस में कितना 5 बट्टा कितना 5/4। बिल्कुल जल्दी से एलसीएम लेके हल कर दो। एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। 20 में हम बात कर लेते हैं कितना, ये 12, 12 प्लस कितना 25, और 12 और 25 कितना होता है 37/20। कितना 37/20, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 42 नंबर आपके सामने। यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो पहले बात कर लेते हैं, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय होता है, बिल्कुल सबको पता है। चाल आपको कितनी देर की है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी दी, इधर मैं लिख लेता हूं 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बता देता हूं, चेंज तो करना पड़ेगा, तो 36 गुणा 5/18 करोगे, 18 दूनी 36 होता है, इसका मतलब 10 कितना मीटर प्रति सेकंड। पहले बात तो हमने चाल को कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है चाल का मान रख दो जल्दी से। चाल कितनी आई आपकी 10, ये मैंने 10 रख दिया, बराबर कितना आपको पता है 100 प्लस एक्स, क्योंकि आपको पता है उसका दे नहीं रखा है तो एक्स मान लेते हैं, क्योंकि जुड़ती है। जब रेलगाड़ी होती है ना प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी जुड़ती है, यानी लंबाई दोनों की क्या होती है जुड़ती है। और समय कितना दिया 25 दिया, कितना दिया 25। अब दोनों को क्या कर दो वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो जल्दी से, तो यह आपका आएगा 250। कितना 250 बराबर 100 प्लस एक्स, इसका मतलब 100 आकर घटेगा तो बचेगा कितना 150। कितना आएगा 150 मीटर आपका किसकी लंबाई आएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है 43 नंबर। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। यहां थोड़ा सा आप बराबर का चिन्ह लगा लो, यहां बराबर का चिन्ह लगा लो, थोड़ा सा लगा नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको होता है 60 गुणा 70/100, ऐसे ही तो लिखोगे 60 गुणा 70/100, और बराबर क्या लिखोगे एक्स का मतलब गुणा, और 50/100 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं है। और यहां आपको पता है इधर क्या है +5 है, +5 है, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। तो ये 2 शून्य काट दो, ये कितना आया 42 आया, कितना आया 42 आया। और इधर बात कर लेते x/2, कितना x/2, इधर हम बात कर लेते प्लस में 5, कितना प्लस में 5, 5 इधर लाकर घटा दो, 5 इधर लाके घटा दो, तो आपको पता 42 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 37, क्या बिल्कुल 37 बचेगा। और 37 बराबर x/2, x बराबर आएगा 37 दूनी 74, कितना आएगा 37 दूनी 74। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। यह आर्मी के पेपर में एक बार पूछा गया कि उसने ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल बात करो, क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा आपको दे रखी है, यानी 1.5 का स्क्वायर करेंगे, और 1.5 यानी 15 का कितना होता है 225 होता है, और 2 अंक पॉइंट लगेगा तो 2.25, और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते, कितने 52 पत्ते होते हैं आप सबको पता है कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, मिलाया जाता है और कैलाश द्वारा, किसके द्वारा, कैलाश के द्वारा, यादृश, यादृश का मतलब होता है बिना कुछ हम बात कर लेते, जैसे मान लो आंख बंद करके, यानी कोई हम ये नहीं सोचते कि कौन सा निकालें, मैं ये पता नहीं है, जैसे मान लो पत्तों का हम बात कर लेते, मुंह उधर है तो मैं इधर से पत्ते निकालूंगा, मेरे को पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है, ठीक है ना। इसके हमने क्या बताना है, तो पत्ता आने का बात कर लेते हैं, किसकी, बेगम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। बेगम के पत्ते कितने होते हैं, पूरी ताश की गड्डी में 4 बेगम होते हैं, कितने बेगम होते हैं, 4 होते हैं ना, सबको पता है ना, 4 होते हैं, क्योंकि आपको पता है 4 कलर होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं, ईंट हो गया, हुक्म हो गया, लालपान हो गया, इस तरह से चिड़िया हो गया, इस तरह से कितना 4 आपको पता है अलग अलग कलर होते हैं। वैसे कलर की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो आप कहते हो लाल और बात कर लेते हैं काली, 2 ही कलर होते हैं, वैसे कलर 2 होते हैं, लेकिन पत्तों में कलर की बात कर रहा हूं, जैसे ईंट हो गया, लालपान हो गया, हुक्म हो गया, चिड़िया हो गया, कुल 4 होते हैं। तो बेगम कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे बेगम, और 4 होंगे, कुल पत्ते कितने हैं, 52, क्योंकि प्रायिकता में निकालने बट्टे में क्या करेंगे, 52 करेंगे, 4 से आपको पता है कट जाएगा, कितनी बार कटेगा आपको पता है, 13 चौको 52 होता है, 1/13 आपका जवाब आएगा, कितना आएगा भाई, 1/13 जवाब आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन और बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। FC, मैं यहां थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, यह क्वेश्चन काफी सारे विद्यार्थी को क्या करेंगे, गलत करेंगे। FC लिखा, क्या लिखा, FC लिखा, आगे बात कर लेते हैं, IG लिखा, IG लिखा बिल्कुल, फिर बात कर लेते हैं ML लिखा, क्या लिखा, ML लिखा। थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, कैसे करेगा, F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, और ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ये मैं इसके क्रमांक लिख रहा हूं, ये 9 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है, आपको पता है 9 नंबर पे आता है ना, I 9 नंबर पे आता है। फिर ये बात कर लेते हैं 7 नंबर पे आता है, सबको पता है ना। M 13 नंबर पे आता है, और आपको पता होगा ये 12 नंबर पे आता है। जल्दी से देखिएगा क्या कुछ करे, 6 से आगे कितना बढ़ा है, देखिएगा 6 से आगे कितना बढ़ा है। यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 6 से +3 किया, कितना 3 किया, +3 किया, 6 से +3 किया, दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। और यहां देखिएगा कितना प्लस किया, यहां 4 प्लस किया, कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। अब बात कर लेते इधर से, 9 से हम बात कर लेते, यहां इधर बढ़ाएंगे तो 9 से कितना प्लस किया, 4 प्लस किया, कितना 4 प्लस किया, और यहां देखिएगा कितना प्लस किया है, 5 प्लस किया है। इसका मतलब आगे से आगे बढ़ रहा है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो आपको पता है पहले 3 और 4 किया, फिर 4 और 5 किया, 5 और 6 होना चाहिए, तो आपको पता है 13 + 5 करेंगे, 13 + 5 करेंगे, और 12 प्लस कितना करेंगे, 12 + 6 करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 18, और 18 नंबर, और यहां भी 18 है, इसका मतलब 18 और 18 आएगा। अब आपको पता है क्यों, तो 17 नंबर पे आता है, इसका मतलब 18 पे कौन आता है, R आता है, तो हमारा जवाब आएगा RR। अब विद्यार्थियों यहां सोचने वाली बात हो जाती है, सर ये क्वेश्चन तो फिर गलत है, लेकिन यह आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सर RR तो कहीं दे ही नहीं रखा, आपका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, RR होगा, लेकिन नहीं दे रखा, तो इसका मतलब दिमाग लगाएगा दोनों अक्षर सेम आ रहे हैं, तो क्यों क्यों ये थोड़ा से मिस है, हम कह सकते थोड़ी सी श्रेणी गलत है, लेकिन कई बार इस स्थिति को हमें अपनाना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं, लैंग्वेज के अनुसार डालना पड़ता है, जैसे ZA तो नहीं होगा, XL भी नहीं होगा, PC भी नहीं होगा, तो क्यों क्यों हमें करना पड़ता है। कई बार रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अलग अलग स्थिति में जवाब अलग अलग हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका D राइट होगा, और सही जवाब क्या होता, RR होता, यह ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 47 नंबर आपके सामने, किसी कूट भाषा में PULP, यह मैं लिख देता हूं PULP, यही तो है बिल्कुल PULP। अब बात कर लेते हैं P के आगे क्या आता है, PQ, फिर बात कर लेते हैं RSOT, ऐसे आता है, बिल्कुल आता है। फिर बात कर लेते हैं U के आगे VWXY, बिल्कुल वही है, क्या देखिएगा बिल्कुल सही है। KL, फिर बात कर लेते हैं MNO, फिर बात कर लेते हैं P, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई सेट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। P के आगे Q आता है, Q के आगे PQRST, बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है। तो आगे आपको पता है रोल को भी इसी तरह लिखना है, रोल को भी इसी तरह लिखना है। देखिएगा R के आगे PQRST, फिर बात कर लेते U, फिर बात कर लेते V, क्या आएगा, V आएगा, पहले वाला तो V आएगा। फिर बात कर लेते O के आगे P आता है, Q, फिर बात कर लेते RS, VS आएगा, पहले 2 अक्षर कंफर्म हो गए। KL, फिर बात कर लेते हैं KLMNOP, P आएगा ना, बिल्कुल P आएगा, देखिएगा एक में ही दिखाई दे रहा है। E के आगे F आता है, DHI, तो देखिएगा VS क्या दे रखा है,
VSPI कौन सा है? VSPI बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने, किसी कक्षा में घनश्याम ऊपर से 15वां है, ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए 15 + 21 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 15 + 21 -1 करते हैं, क्योंकि आपको पता है घनश्याम 2 बार काउंट हो रहा है, घनश्याम 2 बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब एक बार वाला हम घटा देंगे तो ये कितना आएगा 36, और 36 - 1 यानी कितना आएगा 35 आएगा क्या? एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी मैच कराएगा, 35 आएगा क्या? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको दे रखा है, क्या दिया? 1 दिया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी। अब देखिएगा राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है श्याम से, क्या कह रहा है तुम मेरे पिता के पिता कौन हो गया दादा, दादा की पत्नी यानी कौन होगी, दादा की पत्नी दादी, और दादी की बेटी कौन हो जाती है बुआ, और बुआ के बेटे इसका मतलब क्या हो गया फूफेरा भाई हो गया, क्या हो गया फूफेरा भाई हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एक वो क्या हो गया, एक तो फूफेरा भाई हो गया और वो वाला क्या हो गया, वो ममेरा भाई हो गया, यानी एक फूफेरा भाई हो गया एक ममेरा भाई हो गया। यही तो संबंध आपको पूछा था, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 50 क्वेश्चन हो गए। ये थी दोस्तों आज की क्लास। और जो भी विद्यार्थी ये चाहता है कि हम इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स करना चाहते हैं जीरो लेवल से एकदम टॉपिक वाइज, जैसे हमारी फैकल्टी ऑफलाइन पढ़ाती है उसी तरह आप ऑनलाइन पूरा कोर्स करना चाहते हो, और जिनका भी 27 मार्च को एग्जाम है, हमारा जो नया बैच है जिसमें आपकी फीस भी दिखाई दे रही, इस फीस के अंतर्गत आप जीरो लेवल से एकदम बेसिक से पूरा 30-40 दिन के अंदर पूरा कोर्स कर सकते हो। जैसे आप एडमिशन लोगे पूरा कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा, या फिर इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो और फ्री टेस्ट देना चाहते हो तो एडुकेशन ऐप पर टेस्ट भी अवेलेबल है। रेगुलर सुबह 11 बजे टेस्ट लगता है, वो टेस्ट भी आप रेगुलर लगा सकते हो। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत ही शानदार सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और इस सेशन को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।